ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 742 और 742 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। तो देखिए, स्यात् एतत् अहम इदं फलं प्राप्नवानि इदं परिहाराणि इत्थं प्रयतानि इत्थं कर्वाणि इति एवं विधा अभिसंध्यादयः प्रत्यात्मं प्रवर्तमानाः अदृष्टस्य आत्मनां च स्वस्वामी भावं नियंस्यन्ति इति। ठीक है, करे आगे न इति आ। तो देखिए भाई, बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 17 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है अंशाधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था जीव और ब्रह्म का जो भेदाभेद। उसमें पूर्व पक्षी कहता है कि जीव और परमात्मा का स्वरूपतः भेद है और जीवों का भी परस्पर स्वरूपतः भेद है, पूर्व पक्षी का अभिप्राय। और यदि इस प्रकार का स्वरूपतः जीव जीवों में और जीव ईश्वर में भेद नहीं मानेंगे तो सुख दुख आदि का संकर होगा। क्यों? यदि सभी जगह सभी शरीरों में एक ही आत्मा मानेंगे तो एक को ये सुख दुख दूसरे को भी होंगे, अर्थात संकर होगा। इस प्रकार के संकर आदि दोष न आवे, इसलिए हरेक शरीर के लिए भिन्न भिन्न आत्मा है, ऐसा सांख्य लोग और वैशेषिक आदि लोग बोलते हैं। किंतु उनका निराकरण करके सिद्धांतियों ने कहा कि नहीं, आत्मा एक ही है, परमात्मा वस्तुतः स्वरूपतः एक ही है, और जो जीव ईश्वर में और जीव जीव में परस्पर भेद दिखाई दे रहा है वह भेद वास्तविक नहीं है, काल्पनिक भेद है, अर्थात उपाधिकृत भेद है। भेद मिथ्या है और उस मिथ्या उपाधि के कारण जीव और ईश्वर में अंश अंशी भाव हो जाता है और उस कल्पित अंश अंशी भाव को लेकर, कल्पित भेद को लेकर सभी की उपपत्ति हो जाती है। सुख दुख आदि की, अनुज्ञा परिहार की, सब सुसंगत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, संकर आदि नहीं होता है। ये सिद्धांतियों ने बता दिया। ठीक है, अब पूर्व पक्षी का जो कहना था और पूर्व पक्षी के ऊपर जो सिद्धांतियों ने बता दिया, पूर्व पक्षी का खंडन करके कि तुम्हारे मत में ही उल्टा संकर होता है, तो संकर के भय से, संकर आदि के सुख दुख आदि का, संकर आदि का भय से पूर्व पक्षियों ने आत्माओं में भेद माना और वेदांत के लिए वो कहते कि तुम्हारे मत में संकर होगा। किंतु अद्वैत मत वालों ने, वेदांतियों ने उन पर पूर्व पक्षियों का खंडन कर दिया और कह दिया कि हमारे यहाँ कोई संकर आदि नहीं है, उल्टा तुम जो सांख्य लोग और वैशेषिक आदि लोग हैं, तुम्हारे मत में ही सुख दुख आदि का क्या होगा, संकर होगा, क्योंकि तुम लोग आत्मा आदि बहुत सारे पदार्थ मानते हैं, है कि नहीं। तो ये सब बात बता दी और कैसा संकर होगा उस बात को भी बता दिया। तब उस पर वो बोले कौन, पूर्व पक्षी लोग, कि हमारे यहाँ संकर नहीं होगा। क्यों? कि संकर का मतलब एक को हुए सुख दुख, दूसरे को सबको होने चाहिए, ये संकर हमारे यहाँ नहीं होगा। वे लोग बोलते हैं, कौन? पूर्व पक्षी लोग बोलेंगे क्यों नहीं होगा, संकर तो बता दिया था, है कि नहीं। क्योंकि एक शरीर में मन है और मन आत्मा के संयोग से क्या अदृष्ट उत्पन्न होता है या सुख धर्माधर्म पाप पुण्य उत्पन्न होता है, उसके निमित्त से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं। किंतु जिस मन और आत्मा के संबंध से ये सब अदृष्ट पाप पुण्य आदि उत्पन्न होकर सुख दुख आदि उत्पन्न होते हैं,
उस मन के साथ सभी आत्माओं का क्या है, संबंध है। तो यह मन इसे ही आत्मा का है, यह निर्णय नहीं होगा। और इस मन से इस आत्मा के साथ संबंध होकर इस प्रकार का सुख दुख उत्पन्न होता है, यह भी नहीं कह पाएंगे। कौन? पूर्व पक्षी लोग। क्योंकि आत्मा व्यापक है, सभी आत्माओं का संबंध मन के साथ है। तो कौन से आत्मा के साथ मन का संबंध होकर धर्मादि उत्पन्न होंगे, सुख दुख उत्पन्न होंगे, अरे इसके ही है, इस आत्मा के ही सुख दुख है, ये सब नहीं कह सकेंगे। इस प्रकार दोष दिया था। उस पर वो पूर्व पक्षी बोले कि सुख दुख आदि का नियामक हम अदृष्ट को मानते हैं। तो जिस आत्मा में जैसा अदृष्ट होगा उस आत्मा में उस प्रकार के सुख दुख उत्पन्न होंगे, अन्य आत्मा में नहीं उत्पन्न होंगे, ऐसा मानेंगे। तो सुख दुख का संकर नहीं होगा, नियामक अदृष्ट को हम मान लेते हैं, ऐसा कहा पूर्व पक्षी ने। सिद्धांतियों ने कहा कि अदृष्ट भी तुम्हारे यहाँ नियामक नहीं बन सकता है, क्योंकि अदृष्ट जिससे उत्पन्न होता है, ऐसा जो कारण मन आत्मा का संबंध वगैरह, तो वो सबके साथ है। अतः अमुक ही जीव का अमुक अदृष्ट है, यह भी नहीं कह सकते। अर्थात अदृष्ट को लेकर भी संकर आदि का निवारण नहीं कर सकते, ये सिद्धांति ने कह दिया। तब अब वह पूर्व पक्षी बोल रहा है, ठीक है, अदृष्ट के कारण हम नहीं कर पा रहे नियमन कि इस आत्मा की ही ये सुख दुख है, क्योंकि उसका वो अदृष्ट है कि नहीं। वो सुख दुख दूसरी आत्मा को नहीं हो सकते, क्योंकि उसके अदृष्ट से वो सुख दुख उत्पन्न नहीं हुए है, ऐसा नियमन नहीं कर सके हम लोग। किंतु अमुक अदृष्ट अमुक आत्मा का है कि नहीं, इस इत्यादि। हाँ, तात्पर्य क्या, अदृष्ट नियामक नहीं है, क्योंकि अमुक अदृष्ट अमुक आत्मा का है, इस बात का निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि अदृष्ट का कारण जो है वो साधारण कारण है, आत्ममन का संयोग, उससे उत्पन्न हुआ अदृष्ट किस आत्मा का ये बता नहीं सकते। अदृष्ट भी नियामक नहीं हो पाया। तब पूर्व पक्षी बोलता है, छोड़ दो अदृष्ट को भी, हम करेंगे अब अभिसंध्यादि संकल्प आदि, संकल्प इच्छा वगैरह जो आत्मा के धर्म है। क्योंकि नैयायिक लोग इच्छा धर्म अधर्म वगैरह सब आत्मा के मानते हैं, और सांख्य लोग प्रधान के मानते हैं। तो जो भी हो, तो वे जो संकल्पादिक है, वे जिस आत्मा में उत्पन्न हो रहे, तो उस संकल्पादिक के आधार पर हम नियमन कर पाएंगे कि अमुक अदृष्ट अमुक आत्मा का है। क्योंकि जिस आत्मा में संकल्पादिक उत्पन्न होंगे, उस संकल्पादिक इस आत्मा में क्यों उत्पन्न हुए कि उस आत्मा में रहने वाले अदृष्ट से वो संकल्पादिक उत्पन्न हुए। अर्थात वह अदृष्ट उस आत्मा का है कि जिस आत्मा में संकल्पादिक उत्पन्न हो रहे हैं। देवदत्त के आत्मा में संकल्पादिक उत्पन्न हो रहे हैं और अदृष्ट के निमित्त से उत्पन्न होते, अर्थात और यज्ञदत्त के आत्मा में संकल्पादिक उत्पन्न नहीं हो रहे, अर्थात देवदत्त में उत्पन्न होने वाले जो संकल्पादिक, उसके लिए कारण जो अदृष्ट है वह देवदत्त के आत्मा का ही है, यज्ञदत्त की आत्मा का नहीं है। अतः इस आत्मा का ही अदृष्ट है, इस बात का नियमन संकल्पादिक के आधार पर हम करेंगे, ऐसा कहना चाहता है पूर्व पक्षी। किंतु वह भी उसका कहना ठीक नहीं है, इस बात को बताना है अब आने वाले सूत्र से, 52 नंबर के सूत्र से। तो उसके पहले स्यात् एतत् इत्यादि पंक्ति के द्वारा पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है। फिर अंतिम में कहेंगे सिद्धांति न इति आह, ये भी पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। तो क्या कह रहा है वो पूर्व पक्षी, अब देखिए अवतरण भाष्य में। स्यात् एतत्, यह भी होगा, क्या जी, अहम इदम फलम प्राप्तवानी, मैं इस फल को प्राप्त करूं, इस प्रकार का संकल्प उठ रहा है किसी आत्मा में। इदम परिहाराणी, और इस फल का मैं परिहार करूं, और इत्थम प्रयतानि, प्रयता है ना, नीर छूट गए आपके यहाँ, प्रयतानि, इस प्रकार का मैं प्रयत्न करूं, और आगे इत्थम करवाणी, इस प्रकार से मैं ये अमुक काम करूं, इति एवं विधा अभिसंध्यादयः, अभिसंधि
अभिसंधि संकल्पादिक विचार, तो इत्यादि जो अभिसंध्यादिक है वे प्रत्यात्मम प्रवर्तमानाः, हर एक आत्मा में अलग अलग रूप से प्रवृत्त है, अलग अलग आत्मा में दिखाई दे रहे हैं। इस आत्मा में जो संकल्प है वो उस आत्मा में नहीं, उस आत्मा में जो है वो उस आत्मा में नहीं है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? तो देवदत्त के आत्मा में जिस प्रकार के संकल्प उठ रहे हैं, इच्छादि उत्पन्न हो रही है, उसके लिए कारण देवदत्त का अदृष्ट है। अतः वह अदृष्ट देवदत्त के आत्मा का ही है, यज्ञदत्त के आत्मा का नहीं। तो अमुक अदृष्ट अमुक आत्मा का यह नियमन अभिसंध्यादि के आधार पर हम करेंगे, ऐसा कहना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। इति एवं विदाः अभिसंध्यादयः प्रत्यात्मं प्रवर्तमानाः अदृष्टस्य आत्मनां च स्वस्वामी भावं नियस्यन्ति। क्रियापद है नियस्यन्ति, उसका कर्ता कौन है? नियस्यन्ति, इसका कर्ता बराबर है। अभिसंध्यादयः लग गया कि नहीं? तो अभिसंध्यादि का स्वरूप अहम इदम फलम प्राप्नवानि, इदम परिहाराणि, इत्थम प्रयतानि, इत्थम करवाणि इति एवं विदाः अभिसंध्यादयः। क्या? नियंस्यन्ति, नियमन करेंगे। किसका? और वो कैसे? अभिसंध्यादि प्रत्यात्मम प्रवर्तमाना, हर एक आत्मा में अलग अलग रूप से उत्पन्न होने वाले ये जो अभिसंध्यादिक है, संकल्पादिक है, वे नियम, उनसे नियमन होगा। किनका? अदृष्टस्य आत्मनां च स्वस्वामी भाव, स्वस्वामी भावम नियंसन्ति, स्वस्वामी भाव का नियमन करेंगे अभिसंध्यादिक। किसका स्वस्वामी भाव? अदृष्ट और आत्मा का। तो अमुक अदृष्ट का स्वामी अमुक आत्मा है, अमुक आत्मा का अमुक अदृष्ट है, यह अदृष्ट इस आत्मा का ही है, उस आत्मा का नहीं है। इस प्रकार अदृष्ट और आत्मा, इन दोनों में स्वामी स्वामक भाव नियमन, इसका नियमन करेंगे, निश्चित रूप से बताएंगे। उनका निश्चय हो पाएगा किससे? अभिसंध्यादिकों से, संकल्प आदियों से। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तब आगे उत्तर दे रहे न इति आह, यह भी नहीं हो सकता है। कैसे भाई? तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे। ठीक है, तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। अभिसंध्यादिष्वपि चैवम्, अभिसंध्यादिष्वपि चैवम्। ठीक है, तो भाष्य की एक पंक्ति है इसके ऊपर, उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर सूत्र का अर्थ लिखेंगे। अभिसंध्यादीनाम अपि साधारणेन एव आत्ममनः संयोगेन सर्वात्मसन्निधौ क्रियमाणानां नियम हेतुत्वानुपपत्तेः उक्त दोषानुषंगः एव। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय, दो शब्द छोड़कर आगे। साधारणेन एव आत्ममनः संयोगेन सर्वात्मसन्निधौ क्रियमाणानां, फिर पीछे आइए, अभिसंध्यादीनाम अपि, फिर अंतिम में नियम हेतुत्व अनुपपत्तेः उक्त दोषानुषंगः एव। अर्थ देखिए, तो वो जो उत्पन्न होते हैं अभिसंध्यादिक, उनके लिए उत्पादक, उत्पन्न करने वाला कौन है? आत्मा और मन का संयोग। क्योंकि आत्मा और मन का संयोग होता है तो वही उस आत्मा में संकल्प वगैरह उठते हैं, इच्छा वगैरह उत्पन्न होती है, ऐसा वैशेषिक आदिकों का सिद्धांत है। तो अभिसंध्यादिक संकल्पादिक उत्पन्न होने के लिए कारण कौन है? आत्मा और मन का संयोग। और उस मन के साथ तो किसी एक आत्मा का ही संयोग है, ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि आपके यहाँ आत्मा कितने हैं?
अनेक। और प्रत्येक आत्मा कैसा है? विभू। और मन कैसा है? मूर्त। और विभू किसको कहते हैं? सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्व। तो आत्मा में विभुत्व सिद्ध करने के लिए सभी आत्मा विभू है, अर्थात सभी आत्मा का मन के साथ संयोग है। और सभी आत्मा का मन के साथ संयोग है तो है कि नहीं? और उस मन और आत्मा के संयोग से ही उत्पन्न होते कौन? संकल्प आदि। और किसी एक आत्मा का ही मन के साथ संयोग है ये तो है नहीं, सभी का संबंध है। तो उस मन और आत्मा का संबंध साधारण हुआ और सभी आत्मा का सानिध्य है। ऐसे स्थिति में उस मन और आत्मा के संबंध से, संयोग से संकल्प आदि उत्पन्न हो रहे हैं, तो वे संकल्प आदि भी अमुक ही आत्मा के हैं ऐसा निर्णय हो पाएगा क्या? नहीं है कि इस आत्मा का ही वो संकल्प है, उस आत्मा का नहीं है, ये निर्णय नहीं होगा। क्योंकि उसका कारण जो मन आत्मा का संबंध वो सभी आत्माओं के साथ है, उससे उत्पन्न हुआ संकल्प है। तो वो संकल्प किस आत्मा का बोलो? तो अमुक आत्मा का अमुक संकल्प है, यही निर्णय नहीं हो रहा है। तो उस संकल्प आदि के माध्यम से यह निर्णय कैसा हो पाएगा? कौन सा? कि अमुक अदृष्ट अमुक आत्मा का यह करके नहीं होगा ना। पहले क्या होना चाहिए था? अदृष्ट और आत्मा का स्वस्वामी भाव निश्चित करने के लिए यदि संकल्पादिक कारण है तो वे संकल्पादिक, यह संकल्प अमुक ही आत्मा का है, यह पहले निश्चय होना चाहिए। किंतु यही निश्चय नहीं हो रहा है। यदि वैसा निश्चय होता कि देवदत्त के आत्मा का या यज्ञदत्त के आत्मा का यह संकल्प है, अतः उसी के अदृष्ट से उत्पन्न हुआ है, अतः वह अदृष्ट उस आत्मा का ही है, ऐसा अदृष्ट और आत्मा में स्वस्वामी भाव का निश्चय होता। किंतु तुम्हारे यहाँ तो आत्मा कैसा है? सभी आत्मा व्यापक है, आत्मा अनेक है। तो आत्मा मन का संबंध सभी आत्माओं के साथ मन का संबंध संयोग, अतः उससे उत्पन्न होने वाले क्या अभिसंध्यादिक भी इस आत्मा के यही निर्णय नहीं होगा। तो उसके बल पर आप अदृष्ट और आत्मा के स्वस्वामी भाव का भी निश्चय नहीं कर सकते। और किस आत्मा का कौन सा अदृष्ट है यह निर्णय नहीं कर सकते हैं। तो उस अदृष्ट के आधार पर सुख दुख के संकर का भी आप निवारण नहीं कर सकते हैं। पूर्व पक्ष ने प्रयास क्या किया था? सुख दुख के संकर का निवारण करने के लिए अदृष्ट को पकड़ा, किंतु किस आत्मा का अदृष्ट यही निश्चय नहीं हो पाया। तो अदृष्ट के आधार पर भी संकर की निवृत्ति नहीं हुई, है कि नहीं? तब अभिसंकल्प आदि का आधार लेकर उन्होंने अदृष्ट और आत्मा का स्वस्वामी भाव निश्चित करने का प्रयास किया, किंतु अभिसंध्यादि के आधार पर भी, संकल्प आदि के आधार पर भी अदृष्ट और आत्मा में स्वस्वामी भाव निश्चय नहीं हो सकता है। अतः अमुक आत्मा का अमुक अदृष्ट है यही निश्चय नहीं हो रहा है, तो वह अदृष्ट फिर सुख दुख के संकर का भी निवारण नहीं कर सकता है। अर्थात कुछ भी प्रयास करो, सांख्य और वैशेषिकादिकों के मत में संकर आदि दोष तो आते ही आते हैं। अतः सीधी बात, हे पूर्व पक्षी, हे सांख्याचार्य, हे वैशेषिक, तुम लोग आत्मा को अनेक मानते हो और हर एक आत्मा को विभू मानते हो, ये सब तुम्हारे यहाँ ही गड़बड़ है। ऐसा मत मानो। अपितु हमने जैसा कहा है वेदांतियों ने कि एक ही आत्मा है, उपाधि के कारण अलग अलग प्रतीत हो रहा है, और औपाधिक भेद मानकर सभी बातों की संगति लग सकती है, तो अलग अलग आत्मा मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बात बता रहे सिद्धांती। पंक्ति देखिए भाष्य की, साधारणेन एव आत्मन संयोगेन, साधारण सबके लिए साधारण ऐसा जो आत्मा और मन का संयोग से सर्वात्म सन्निधौ सभी आत्माओं के सानिध्य में ही क्रियमाणानाम अभिसंध्यादीनाम उत्पन्न किए जाने वाले जो अभिसंध्यादिक है वे भी अभिसंध्यादीनाम अपि नियम हेतुत्व अनुपपत्ति, नियमन करने की कारणता उनमें भी नहीं हो सकती। किनमें? अभिसंध्यादियों में। नियम हेतुत्व अनुपत्ति है, अनुपत्ति होने से फिर पुनः उक्त दोष अनुषंग, जो दोष बताया था पूर्व पक्षी के मत पर, उस दोष की अनुवृत्ति तो होंगी ही होंगी, उस दोष को निवारण नहीं कर सकते। शंकर आदि जो दोष दिए उसको हटा नहीं सकते हैं,
पूर्व पक्षी। ये बात हो गई। चलिए अब इस सूत्र का थोड़ा सा अर्थ हम लोग भी लिख लेते अपनी भाषा में। लिखेंगे सूत्रावतरणम। ननु ननु अहम इदम इष्टम फलम, अहम इदम इष्टम फलम प्राप्नवानि, प्राप्नवानि अर्धविराम अनिष्टम च, अनिष्टम च परिहराणि, परिहराणि इति इति एवं विदाः, एवं विदाः अभिसंध्यादयः, अभिसंध्यादयः कौंस में लिखिए संकल्पादि अर्धविराम फलाभिलाषादि, अर्धविराम विचारादि कौंस बंद। आगे प्रत्यात्मम नियताः सन्तः, प्रत्यात्मम नियताः सन्तः अदृष्टात्मनोः, अदृष्टात्मनोः स्वस्वामी भाव संबंध नियामकाः, स्वस्वामी भाव संबंध नियामकाः स्युः, स्युः इति अतः आह, इति अतः आह। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर अभिसंध्यादिष्वपि चैवं 2, 3, 52 पदच्छेद अभिसंध्यादिषु अपि च एवं, अपि च एवं। ठीक, नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है अभिसंध्यादिषु अपि, अभिसंध्यादिषु अपि बराबर साधारण मन संयोग साध्येषु, साधारण मन संयोग साध्येषु संकल्पादिषु अपि, संकल्पादिषु अपि। आगे प्रतीक च एवं, च एवं बराबर अदृष्ट नियम हेतु अभावः, अदृष्ट नियम हेतु अभावः इति, इति उक्त दोषः, उक्त दोषः कौंस में लिखिए अनियम दोषः संकर दोषः वा, अनियम दोषः संकर दोषः वा पूर्ण विराम कौंस बंद तदवस्थः एव भवति, तदवस्थः एव भवति इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि ननु
अहम इदम इष्टम फलम प्राप्तवानी, मैं इस प्रकार का इष्ट फल प्राप्त करूं, संकल्प या विचार। अनिष्टम च परिहराणि, और अमुक अमुक अनिष्ट फल का निवारण करूं। इति एवं विदाह अभिसंध्यादय, इस प्रकार की जो अभिसंध्यादिक है अर्थात संकल्प वगैरह या फलाभिलाषा है या विचार है, इच्छा है, जो भी हो, तो अभिसंध्यादय प्रत्यात्म नियता संत, प्रत्येक आत्मा के लिए वो नियत है, अलग अलग है। तो नियत होते हुए अदृष्टात्मनो हो, अदृष्ट और आत्मा इन दोनों में स्वस्वामी भाव संबंध नियामक स्यु, स्वस्वामी भाव संबंध के नियामक हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रत्येक आत्मा के लिए अलग अलग है। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तब उसके लिए उत्तर दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया अभिसंध्यादिषु अपि च एवं। तो जो दोष पीछे दिया था कि अदृष्टादि में ये नहीं कह सकते कि अमुक आत्मा का अमुक अदृष्ट है, उसी प्रकार का दोष यहाँ पर भी आता है। अतः अभिसंध्यादिक भी नियामक नहीं बन सकते हैं, ये कहना सूत्र के माध्यम से। फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं, तो प्रतीक है अभिसंध्यादिषु अपि, ठीक है, मतलब साधारण मन संयोग साध्येषु संकल्पादिषु अपि। अभिसंधि मतलब संकल्प वगैरह, और वो किससे उत्पन्न होते हैं? उसके लिए साधारण कारण कौन है? मन का संयोग, मन आत्मा का संयोग, ठीक है ना। और मन का सभी आत्माओं के साथ क्या है? संयोग। तो साधारण मन संयोग साध्य ऐसे जो संकल्पादिषु अपि क्या च एवं, एवं मतलब अदृष्ट नियम हेतु अभाव, अदृष्ट के नियमन का कारण वो नहीं बन सकता है, क्योंकि वो साधारण है कि नहीं। अभिसंध्यादिक जो है वो भी साधारण है, क्योंकि साधारण कारण से उत्पन्न हुआ है। अनेक आत्मा का मन के साथ संबंध है, उससे उत्पन्न हुआ अभिसंध्यादिक है। अतः वे भी तो क्या किस आत्मा की निर्णय नहीं होगा, तो उसके बल पर फिर अदृष्ट और आत्मा का भी स्वस्वामी भाव का नियमन वो नहीं कर पाएंगे। वही कह रहे अदृष्ट नियम हेतु अभाव इति, ऐसा होने से उक्त दोष तदवस्था एवं, ऊपर जो दिया हुआ दोष है अनियम रूप दोष, संकर रूप दोष, वो तो वैसा कि वैसा ही पुनः गले में पड़ा ही रहेगा, ये सिद्धांतियों ने कह दिया। तदवस्था एव भवति, हो गया। चलिए भाई, ये हो गया 52 नंबर का सूत्र। अब आगे चलिए 53 नंबर का सूत्र आ रहा है, और युक्ति लड़ाने का प्रयास कर रहा है पूर्व पक्षी। 53 नंबर के सूत्र के पूर्वार्ध से, किंतु उसी सूत्र के उत्तरार्ध से सिद्धांती उस पूर्व पक्षी का निराकरण करेंगे। तो क्या है वो सूत्र? तो सूत्र को पढ़ लेते हैं, अर्थ भी देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है प्रदेशादिति चेन्नांतर्भावात्, प्रदेशादिति चेन्नांतर्भावात्, ठीक, 2, 3, 53। तो चलिए इस सूत्र का भी अर्थ वगैरह हम लोग लिख लेंगे। लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर प्रकारांतरेण असाधारण्यम आशंक्य दूषयति प्रदेशात् इति। दूषयति, ठीक है ना। हो गया ना। और अभी जो पंक्ति लिखी ना प्रकारांतरेण असाधारण्यम, तो असाधारण्यम के पहले एक शब्द लिख लीजिए। और कैसा पुनः पढ़ता हूं, प्रकारांतरेण, उसके बाद आत्ममन संयोगस्य
आत्ममन संयोगस्य, आगे ही असाधारण्यम, ठीक है ना। हो गया, चलिए फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम, सूत्र है प्रदेशादिति चेन्नांतर भावात 2-3-53 पदच्छेद। प्रदेशात इति चेत न अंतर्भावात। ठीक है, फिर नीचे पदार्थ होगी प्रतीक प्रदेशात, प्रदेशात बराबर आत्मनाम विभुत्वे अपि आत्मनाम विभुत्वे अपि स्वस्वदेहावच्छिन्न आत्म प्रदेशस्थ, स्वस्वदेहावच्छिन्न, स्वस्वदेहावच्छिन्न आत्म प्रदेशस्थ, आत्म प्रदेशस्थ मनस्संयोगेन, मनस्संयोगेन अभिसंध्यादीनां, अभिसंध्यादीनां अर्धविराम अदृष्टस्य अर्धविराम सुख दुःखादीनां च, सुख दुःखादीनां च व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था भविष्यति, पूर्ण विराम, आगे प्रतीक इति चेत बराबर, इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, फिर प्रतीक है आगे न, न बराबर तथा अपि न संभवति, तथा अपि न संभवति, पूर्ण विराम, आगे लिखिए कंस में कुतः प्रश्न चिन्ह और आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद, फिर आगे प्रतीक अंतर्भावात बराबर सर्वेषां आत्मनां, सर्वेषां आत्मनां विभुत्वेन, विभुत्वेन सर्वशरीरेषु अंतर्भावात्, सर्वशरीरेषु अंतर्भावात्, कंस में लिखिए प्रवेशात्, प्रवेशात् कंस बंद, आगे अस्य इदं शरीरम, अस्य इदं शरीरम इति नियमाभावात्, इति नियमाभावात् अर्धविराम परमार्थतः, परमार्थतः प्रदेश कल्पना, प्रदेश कल्पना कानाद मते न युक्ता, कानाद मते न युक्ता इति, इति अदृष्टादीनां, अदृष्टादीनां अनियमः,
अनियमः अर्धविराम सांखर्यादयः सांखर्यादयः दोषाः तथा एव भवन्ति पूर्ण विराम। नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर अद्वैत मते जीव भेदस्य अविद्यकत्वेन न संकरः पूर्ण विराम। तथा च अविद्या निमित्त जीव भाव व्युदासेन ब्रह्म भावम एव जीवस्य प्रतिपादयतः तत्त्वमस्यादि श्रुतिजातस्य अविद्यक भेदानुवादी श्रुतिजातेन अविद्यक भेदानुवादी श्रुतिजातेन सह न विरोधः इति सिद्धम् पूर्ण विराम। तदेवं भूत भोक्तृ विषय श्रुतीनां मिथो विरोध निरासेन प्रामाण्यात् ब्रह्मणि समन्वयः इति अनवद्यम् ठीक है। देखो भाई तो सूत्रावतरण लिख रहे हैं कि प्रकारांतरेण, ठीक है ना, क्या लिखा है आगे, आत्ममन संयोगस्य असाधारण्यम आशंक्य दूषयति। तो अन्य प्रकार से पूर्व पक्षी असाधारण्य बता रहा है। किसमें? किसका? आत्मा और मन के संयोग का। असाधारण है, वो विशेष है, अतः व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। किंतु उसका पुनः इसी सूत्र के उत्तरार्ध से खंडन करेंगे। तो पूर्व पक्षी ऐसा क्यों सिद्ध कर रहा है आत्मा मन का संयोग का असाधारण्य? इसलिए कि ऊपर के सूत्र में बता चुके हैं कि आत्मा और मन का संयोग कैसा है? साधारण। और उस साधारण आत्मा मन के संयोग से उत्पन्न होते अभिसंध्यादिक, अतः वे अभिसंध्यादिक भी सबके लिए साधारण हो जाएंगे। अतः वे अभिसंध्यादिक भी नियमन नहीं कर सकते। नियमन नहीं कर सकते मतलब कि अमुक आत्मा का ही अमुक अदृष्ट वगैरह वगैरह बता नहीं सकते, उससे निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि उस अभिसंध्यादिक का कारण आत्मा और मन का संयोग साधारण है। अतः फिर पुनः पूर्व पक्षी क्या कर रहे हैं कि अन्य प्रकार से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आत्मा और मन का संयोग साधारण नहीं अपितु असाधारण है।
हर एक आत्मा के लिए अलग अलग है। अतः उससे जो अभिसंध्यादिक उत्पन्न होंगे वे सब आत्मा के नहीं कह पाएंगे, किसी एक आत्मा के ही कहना पड़ेंगे। और जिस आत्मा में अभिसंध्यादिक है उस आत्मा का ही वह अदृष्ट है कि जिन अदृष्ट से अभिसंध्यादिक उत्पन्न हुए हैं। अर्थात अभिसंध्यादिक के आधार पर अदृष्ट और आत्मा का स्वस्वामी भाव निश्चय हो पाएगा, ऐसा अभिप्राय है किसका? पूर्व पक्षी का। ठीक है ना। और आत्मा का अमुक अदृष्ट है, यह यदि निश्चय हो जाएगा तो सुख दुख का संकर भी नहीं होगा, क्योंकि जिस आत्मा का जो अदृष्ट है उस अदृष्ट से उसी में सुख दुख हो रहे, वो सुख दुख अन्य को क्यों होंगे? नहीं होंगे। तो सुख दुखों का संकर मिटाने के लिए अमुक आत्मा का ही अमुक अदृष्ट है यह कहना पड़ेगा, अदृष्ट के आधार पर संकर मिटाएंगे। और उस अदृष्ट को फिर कहना पड़ेगा कि यह अदृष्ट अमुक ही आत्मा का है, और वह अदृष्ट अमुक ही आत्मा का इस बात का निर्णय करने के लिए हेतु कौन? अभिसंध्यादिक। और वो अभिसंध्यादिक इस आत्मा के ही है, उस आत्मा के नहीं, इस बात का निश्चय करने के लिए उस अभिसंध्यादिकों का कारण आत्ममन का संयोग वह सबके लिए साधारण नहीं है, अपितु असाधारण है। इस बात का कहने का प्रयास कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। लिंक की पद समझना है ना। अब देखिए क्या है उसका प्रकारांतर, तो कह रहे सूत्र से, तो प्रदेशादिति चेन्नांतर्भावात इत्यादि। तो प्रतीक पदार्थोक्ति में लिख रहे प्रदेशात, प्रदेशात बराबर वो कहता है आत्मनाम विभुत्वेपि, पूर्व पक्षी कह रहा है क्या? क्योंकि प्रदेशात इति चेत, इतना भाग, सूत्र का भाग किसका है? पूर्व पक्षी का है। तो प्रदेशात इसका अर्थ कर रहा है पूर्व पक्षी आत्मनाम विभुत्वेपि, हरेक आत्मा हमारे यहां विभू होने पर भी स्वस्वदेहावच्छिन्न वो आत्मा क्या करेगा? अपने अपने देह में आया हुआ जो मन, ठीक है ना, स्वस्वदेहावच्छिन्न जो आत्म प्रदेश है कि नहीं, तो आत्मा अनेक भले हो, आत्मा विभू भले हो, किंतु उस आत्मा का जो देह है, शरीर, उस शरीर में आया हुआ जो उस आत्मा का प्रदेश, एक भाग, एक अवयव है कि नहीं, और उस शरीर में विद्यमान है मन, तो उस मन का उस आत्मा के प्रदेश के साथ ही संयोग है। जिस आत्मा का जो शरीर है उस शरीर में उस आत्मा का आया हुआ जो एक भाग, अंश, अवयव, उसके साथ ही उस मन का, उस शरीरस्थ मन का क्या है? संयोग है। अतः उस मन का सभी आत्मा के साथ संयोग है ये नहीं कह सकते। ये आत्मा, उस आत्मा के प्रदेश के साथ ही क्या हुआ? मन का संयोग हुआ। अतः उस संयोग से अभिसंकल्प, अभिसंध्यादिक उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? कि उस आत्मा का वैसा अदृष्ट है, अतः वह अदृष्ट उस आत्मा का ही है, तो नियमन हो गया। फिर अदृष्ट का और आत्मा का स्वस्वामी भाव है ये निश्चित हो गया अभिसंध्यादिक के आधार पर, फिर सभी बात सुसंगत हो जाएगी। ऐसा कहने का प्रयास कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है ना। पंक्ति देखिए, तो आत्मनाम विभुत्वे अपि, आत्मा विभु होने पर भी स्वस्वदेहावच्छिन्न, अपने अपने देह में आया हुआ, देह से मर्यादित कौन? आत्म प्रदेश, और उस आत्म प्रदेशस्थ मन संयोगेन, और उस आत्म प्रदेश में ही है क्या? मन का संयोग। प्रदेशस्थ मन संयोगेन अभिसंध्यादि नाम, तो उससे फिर वो अभिसंध्या उत्पन्न हो रही है, फिर उससे अदृष्ट का भी नियमन हो रहा है कि स्वस्वामी भाव का निश्चय हो रहा है। वही करे अभिसंध्यादि नाम और अदृष्टस्य और सुख दुखादि नाम च, सभी की व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था हो जाएगी। इति चेत एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर उत्तर दे रहे न तथा अपे न संभवती, ये भी पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों? कुतः? उत्तर दे रहे अंतर्भावात, सिद्धांति बोल रहे हैं अंतर्भावात मतलब प्रवेशात। किसका प्रवेश? तो करे सर्वेषाम आत्मना विभुत्वेन सर्व शरीरेषु अंतर्भावात,
अंतर्भावत का अर्थ कर दिया प्रवेश। सभी आत्मा विभू होने के कारण सभी शरीरों में उनका, सभी आत्माओं का क्या है, प्रवेश। जैसे देवदत्त का शरीर है, उसमें किसी एक ही आत्मा का प्रवेश है ये बात नहीं, क्योंकि आत्मा सभी कैसे है, विभू है, तो सभी आत्माओं का प्रवेश है उस देवदत्त के शरीर में। और उस देवदत्त के शरीर में बैठा है कौन, मन, और मन का और आत्मा का क्या होना है, संयोग। तो किस आत्मा के साथ होगा, सभी आत्मा के साथ मानना पड़ेगा, एक ही आत्मा के साथ नहीं हो सकता। अतः पुनः वो दोष तो वैसे ही आएगा फिर, है कि नहीं। हाँ, सर्वेषाम् आत्मनामिभूत्वेन सर्व शरीरेषु अंतर्भावात् प्रवेशात् अस्य इदं शरीरम, अमुक ही आत्मा का यह शरीर है, यही निर्णय नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सभी आत्मा का प्रवेश है किसमें, उस शरीर में। अस्य इदं शरीरम इति नियमाभावात्, ऐसा नियम न होने से। और दूसरी बात, परमार्थ तो प्रदेश कल्पना कानाद मते न युक्ता, कनाद मत में आत्मा में प्रदेश की कल्पना करना भी उचित नहीं है। प्रदेश मतलब अवयव, और कानाद आदियों ने, नैयायिकों ने भी आत्मा को कैसा माना है, निरवयव। निरवयव आत्मा में अवयव की कल्पना करना भी उनके लिए ठीक नहीं है। परमार्थतः प्रदेश कल्पना काणाद मते न युक्ता इति अदृष्टादीनाम, आगे क्या है, अनियम। लेकिन अदृष्टादीनाम, अदृष्टादियों का कोई नियमन नहीं है। और आगे सांकर्य, हाँ सांकर्यादय दोषा तथा एव भवन्ति, इसीलिए सांकर्यादि दोष भी उसी प्रकार के ही रहेंगे, उसका निवारण नहीं हो सकता है, ये बात। फिर अद्वैत मत में क्या है वो थोड़े में बता रहे। अद्वैत मत जीव भेदस्य अविद्यकत्वेन, जीव का भेद, जीव जीवों का भेद कैसा है, अविद्यक है, अविद्यामूलक है। अविद्यकत्वेन न संकर, क्योंकि बुद्धि या व्यष्टि विद्या, उसमें आया हुआ जो चेतन भाग वो जीव हुआ, उसका संबंध दूसरी शरीर के साथ नहीं है ना। अतः उसके शरीर में अलग माने, इसके शरीर में अलग माने, इस मन का इस आत्मा के साथ ही संबंध हो, उस आत्मा के साथ नहीं है, और इस आत्मा का उस शरीर में प्रवेश भी नहीं है कि नहीं। अतः कोई संकर आदि दोष होते हैं, न संकर। तथा च अविद्या निमित्त जीव भाव, अविद्या के निमित्त से हुआ जो जीव भाव, विदासेन निरासेन, विदासेन का मतलब निरासेन, उस अविद्या और अविद्या के निमित्त होने वाला जो जीव भाव, उसका निराकरण हो जाने से ब्रह्म भावम एव जीवस्य प्रतिपादयतः, है नहीं, जीव का क्या भाव है, ब्रह्म भाव ही है। इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुतियां, कौन श्रुतियां, तत्त्वमस्य आदि श्रुति जातस्य, श्रुति समूहस्य, तत्त्वमसि वगैरह श्रुतियों का समूह जितना भी है, उनका अविद्यक भेदानुवादी श्रुति जाते न सह न विरोध, है कि नहीं। अविद्यक, अविद्या के कारण जो प्रतीत हो रहा है भेद, उस भेद का अनुवाद करने वाली जितनी भी श्रुतियां है, भेद का प्रतिपादन करने वाली, क्योंकि भेद का प्रतिपादन कर रही जो श्रुतियां, वो श्रुतियां कोई वास्तविक भेद का नहीं प्रतिपादन कर रही है, अपितु लोक प्रसिद्ध जो भेद उसका अनुवाद कर रही है। और शास्त्र की परिभाषा में अविद्याकृत भेद का अनुवाद कर रही है कौन, वे श्रुतियां। अतः भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों के साथ अभेद प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का कोई विरोध नहीं है। विरोध होता तो अप्रामाण्य आता, विरोध नहीं है अर्थात अप्रामाण्य नहीं अपितु प्रामाण्य है। न विरोध इति सिद्धम, विरोध नहीं है ये बात सिद्ध हुई। फिर क्या, उसी प्रकार तदेवम, उसी प्रकार भूत भोक्तृ विषय श्रुति नाम, भूतों के बारे में बताने वाली श्रुतियां, भोक्ता जो जीव वगैरह उसका प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां, उनका भी मिथो मतलब परस्पर कोई विरोध नहीं है। तो विरोध निरासेन, विरोध जो प्रतीत हो रहा है उसका निराकरण कर देने के कारण, अर्थात कोई विरोध श्रुतियों में परस्पर न होने के कारण प्रामाण्यम, वो सभी श्रुतियां प्रमाण है, प्रमाणभूत है। और प्रमाणभूत होने के कारण उन श्रुतियों के द्वारा बताया हुआ जो ब्रह्म में समन्वय, पहले अध्याय में बताया हुआ, सबका समन्वय किसमें है, ब्रह्म में ही है। तो ब्रह्मणि समन्वय इति अनवद्यम निर्दुष्टम
इसमें कोई दोष नहीं, ये बात हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र पर जो भाष्य है उसको देखेंगे। अथ उच्चेत विभुत्वे अपि आत्मनः शरीर प्रविष्टेन मनसा संयोगः शरीरावच्छिन्ने एव आत्म प्रदेशे भविष्यति। पूर्ण विराम। ये पूर्व पक्ष बोल रहा है ना, तो थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेंगे। तो शुरू से अथ उच्चेत, दो शब्द छोड़कर आगे, आत्मनः पीछे, विभुत्वे अपि आगे, शरीर प्रतिष्ठेन मनसा संयोगः आगे सरल, शरीरावच्छिन्ने एव आत्म प्रदेशे भविष्यति। ठीक, ये जो पंक्ति आई है, चालू हुई है अथ उच्चेत, अथ के पूर्व में एक छोटा सा वाक्य, चोद्यम विवृणोति, चोद्यम विवृणोति अथ इति। ठीक है, चोद्य प्रश्न, शंका, उसका विवरण कर रहे हैं, पूर्व पक्षी का अभिप्राय का विवरण कर रहे हैं कि जो कि सूत्र के पूर्वार्ध में है। ठीक है, तो देखो भाई, अथ उच्चेत, कदाचित पूर्व पक्षी इस प्रकार कहेगा क्या कि आत्मनः विभुत्वे अपि, आत्मा कैसा है, विभु है और अनेक है, तो विभु होने पर भी शरीर प्रतिष्ठेन मनसा, प्रतिष्ठेन स्थितेन, शरीर में स्थित जो कौन, मन, हर एक शरीर में एक एक मन बैठा है ना, तो शरीर प्रतिष्ठेन मनसा, शरीर में स्थित ऐसे मन से, मनसा संयोग है कि नहीं, मन के साथ संयोग, शरीरावच्छिन्ने एव आत्म प्रदेशे भविष्यति, उस मन के साथ संयोग आत्मा का है, किंतु आत्मा विभु भी है, तो भी कौन सी कैसे आत्मा के साथ संबंध है, शरीरावच्छिन्ने एव आत्म प्रदेशे, उस जिस शरीर में मन बैठा है उस शरीरावच्छिन्न, उस शरीर के मर्यादा से आया, शरीर के भीतर जितना आत्मा का प्रदेश है, आत्मा का अवयव है, उसके साथ ही है संयोग, किसका, मन का। अतः उस मन के साथ ही फिर ये उस आत्मा के साथ ही मन का संबंध, एक आत्मा के साथ ही मन का संबंध हुआ, असाधारण हुआ। फिर वो साधारण सबके सभी आत्मा के साथ संबंध नहीं हुआ, है कि नहीं, ये कह रहे हैं। और उससे सब उस मन का साथ, मन का और आत्मा प्रदेश का जो संबंध है, उससे संकल्प आदि उठ रहे हैं, उससे अदृष्टादि का नियमन हो रहा है। यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। पंक्ति पुनः देखिए, अतः उच्चेत आत्मना विभुत्वे अपि शरीर प्रतिष्ठेन मनसा, शरीर में स्थित मन के साथ संयोग, किस संयोग, शरीरावच्छिन्ने एव आत्म प्रदेशे, शरीरावच्छिन्न आत्म प्रदेश में ही है भविष्यति, है कि नहीं। अतः प्रदेश कृता व्यवस्था अभिसंध्यादीनाम अदृष्टस्य सुख दुःखयोश्च भविष्यति इति। ठीक है ना। देखो भाई, यहां पर भी थोड़ा अन्वय, अतः दो शब्द छोड़कर आगे, अभिसंध्यादीनाम अदृष्टस्य सुख दुःखयोश्च, पीछे प्रदेश कृता व्यवस्था, आगे भविष्यति इति। ठीक है ना। तो व्यवस्था को निश्चित करने के लिए आधार लिया पूर्व पक्ष ने, अब किसका, प्रदेश का, है कि नहीं। प्रदेश मतलब आत्मा का एक भाग, आत्मा का एक अवयव, है कि नहीं। इस प्रकार प्रदेश को लेकर व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है। अभी तक बहुत प्रयास किया उसने, मन को लेकर, अदृष्ट को लेकर, वगैरह वगैरह, लेकिन कहीं पर भी व्यवस्था नहीं हो पाई।
अब प्रदेश को लेकर व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है। तो प्रदेश कृता व्यवस्था भविष्यति इति। तो यहाँ तक पूर्व पक्षी के प्रश्न का विवेचन हुआ। फिर आगे सिद्धांति करे तदपि न उपपद्यते, किंतु पूर्व पक्षी का और थोड़ा अभिप्राय गहराई से समझने के लिए उस पर थोड़ा हम लोग लिखेंगे, क्योंकि आगे का उत्तर तभी स्पष्ट होगा, समझ में आएगा। तो लिखेंगे पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह है कि, पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह है कि अर्धविराम प्रत्येक शरीर में एक ही आत्मा के प्रदेश का, कंस में लिखिए अवयव का, कंस बंद, प्रवेश होता है। प्रवेश होता है, पूर्ण विराम। अतः जिस शरीर में जिस आत्मा का अवयव प्रविष्ट होता है अर्धविराम, उस शरीर में विद्यमान मन का उसी आत्मा के अवयव के साथ संबंध होता है। पूर्ण विराम। अन्य आत्माओं के अवयवों के साथ उस मन का संबंध नहीं होता है। पूर्ण विराम। क्योंकि अन्य आत्माओं के अवयव उस शरीर में प्रविष्ट है नहीं, पूर्ण विराम। अतः उस मन के संबंध से उत्पन्न हुए संकल्पादिक विचार अर्धविराम, पुण्य पाप सुख दुखे इत्यादि वे सब उसी आत्मा के है अर्धविराम। जिस आत्मा के अवयव के साथ मन का संबंध हुआ है, पूर्ण विराम। अन्य आत्मा के नहीं, पूर्ण विराम। इस प्रकार व्यवस्था होगी, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। ठीक है, देखो भाई अर्थ।
तो पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय है वो बता दिया आपको। वो कहता है कि प्रत्येक शरीर में एक ही आत्मा के प्रदेश का मतलब अवयव का प्रवेश होता है। प्रत्येक शरीर मतलब अलग अलग शरीर में अलग अलग आत्मा के अवयव का प्रवेश है। देवदत्त का शरीर है तो उसमें किसी एक आत्मा के अवयव का क्या है प्रवेश। यज्ञदत्त का शरीर है तो उस शरीर में और दूसरे किसी एक ही आत्मा के अवयव का क्या है प्रवेश है, प्रदेश है। देवदत्त के शरीर में यज्ञदत्त के आत्मा के अवयव का प्रदेश नहीं है। ऐसा देखो भाई, प्रत्येक शरीर में एक ही आत्मा के प्रदेश का अर्थ अवयव का प्रवेश होता है। अतः जिस शरीर में जिस आत्मा का अवयव प्रविष्ट होता है, जिसके शरीर में जिस आत्मा के अवयव का क्या है प्रवेश है, अवयव प्रविष्ट होता है, उस शरीर में विद्यमान मन का संबंध होगा किसके साथ, उसी आत्मा के अवयव के साथ संबंध होता है। अन्य आत्मा के अवयव के साथ उस मन का संबंध नहीं होगा, क्योंकि उस शरीर में अन्य आत्मा के अवयव है नहीं, किसी एक आत्मा का ही अवयव है उस शरीर में। अतः उस आत्मा के उस मन का उस आत्मा के साथ ही है क्या संबंध, अन्य आत्माओं के साथ नहीं। अन्य आत्माओं के अवयव के साथ उस मन का संबंध नहीं होता है, क्योंकि अन्य आत्माओं के अवयव उस शरीर में प्रविष्ट है नहीं। अतः मन का आत्मा के साथ संबंध साधारण हुआ कि असाधारण, असाधारण हुआ। कैसे, प्रदेश को लेकर, आत्मा का जो प्रदेश एक भाग जो कि शरीर में प्रविष्ट हुआ है उसको लेकर। अतः उस मन के संबंध से उत्पन्न जो संकल्प आदि विचार है, पुण्य पाप है, सुख दुख आदि है, वे सब उसी आत्मा के है, क्योंकि मन का संबंध उस आत्मा के साथ ही है, अन्य आत्मा के साथ नहीं है। उसी मन आत्मा के है, जिस आत्मा के अवयव के साथ मन का संबंध हुआ है उसी आत्मा के वो सब है, पुण्य पाप संकल्प सुख दुख आदि आदि, अन्य आत्मा के नहीं है। क्यों, अन्य आत्मा का प्रवेश ही नहीं है उस शरीर में, अतः अन्य आत्मा के साथ मन का संबंध ही नहीं है। लग गया कि नहीं? हाँ, तो अन्य आत्मा के नहीं, इस प्रकार व्यवस्था होगी। ऐसा यदि आत्मा का प्रदेश मानते हैं और एक शरीर में एक ही आत्मा का क्या है प्रदेश है, अवयव है, अन्य आत्मा का नहीं, ऐसा यदि मानते हैं तो व्यवस्था लग जाती है प्रदेश को लेकर, आत्मा के अवयव को लेकर, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। इस प्रकार व्यवस्था होगी, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। लग गया ना पंक्ति? अब चलिए भी उत्तर दे रहे, तद अपि न उपपद्यते। ठीक है ना, ये जो पंक्ति है तद अपि, तद के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में। हो गया ना? लिखेंगे परिहरति तद अपि, परिहरति तद अपि मतलब ऊपर अभी तक हुआ चौद्यम विवरणति, प्रश्न का विवरण हुआ, अब उसका परिहार, तो कहां से क्या चल रहा है ये समझ में आने के लिए छोटा सा लिखना पड़ता है। परिहरति उत्तर दे रहे सिद्धांति, तद अपि न उपपद्यते, यह जो पूर्व पक्षी का कहना है ना वह भी ठीक नहीं है। कस्मात, कारण क्या? उत्तर दे रहे अंतर्भावात, सूत्रस्थ पद है उत्तरार्ध, अंतर्भावात। कैसे, उसका स्पष्टीकरण कर रहे क्या, विभुत्व अविशेषात ही सर्वे एव आत्मानः सर्व शरीरेषु अंतर्भवन्ति। यह अंतर्भावात का अर्थ है। थोड़ा सा अन्वय करेंगे, एक शब्द छोड़कर, ही सर्वे एव आत्मानः, पीछे विभुत्व अविशेषात, आगे सर्व शरीरेषु अंतर्भवन्ति। तो सिद्धांति ने कहा कि यह भी पूर्व पक्षी की बात उपपन्न नहीं होती है। क्यों? हेतु दिया अंतर्भावात, उसका स्पष्टीकरण कर रहे क्या, ही क्योंकि सर्वे एव आत्मान, हे पूर्व पक्षी तुमने आत्मा अनेक माने हैं और विभु माने हैं,
तो सभी आत्मा विभुत्व अविशेषात, विभू होने के कारण, अविशेषात सामान्य समान है, सभी आत्मा विभू है, ऐसा स्वीकार तुमने किया है। तो विभुत्व अविशेषात सर्व शरीरेषु अंतर्भवन्ति, सभी शरीरों में उनका, सभी आत्माओं का क्या है? अंतर्भाव अर्थात प्रवेश। उसने क्या प्रयास किया था पूर्व पक्ष ने कि किसी एक शरीर, देवदत्ता का शरीर है, उसमें किसी एक आत्मा का ही अवयव प्रविष्ट है, अन्य आत्मा का नहीं, ऐसा कहने का प्रयास किया। किसने? पूर्व पक्ष ने, व्यवस्था लगाने के लिए। किंतु सिद्धांती कह रहे, अरे भाई तुमने आत्मा कितने माने हैं? अनेक, और हर एक आत्मा कैसा माना है? विभू। और विभू है तो इस शरीर में एक ही आत्मा का प्रवेश है, अन्य आत्मा का नहीं, ये कैसा कह पाओगे? यदि ऐसा मानोगे तो फिर दूसरा आत्मा विभू नहीं है, ये कहना पड़ेगा तुमको। और ये तो हित पूर्व पक्ष तुमको मान्य नहीं है, क्योंकि वो आत्मा इस शरीर में नहीं, इसका मतलब परिचिन्न हुआ ना, तो विभू कैसा होगा? और यदि विभू है तो इस देवदत्त के शरीर में सभी आत्मा का क्या है? प्रवेश है। एक आत्मा का ही अवयव है, एक आत्मा का ही प्रवेश है, कह नहीं पाओगे। सभी आत्मा का प्रवेश है, और सभी आत्मा का यदि प्रवेश है एक एक शरीर में, और उस शरीर में मन है, तो उस मन का संबंध कौन से आत्मा के साथ? बताओ। किसी एक आत्मा के साथ कह पाओगे क्या? नहीं कह पाओगे। जबकि पूर्व पक्ष ने प्रयास किया था कि एक शरीर में एक ही आत्मा है, उस आत्मा के अवयव के साथ उस मन का संबंध है, तो असाधारण हुआ मन का संबंध, साधारण नहीं रहा। फिर उससे उत्पन्न होता है संकल्प आदि, उस संकल्प का कारण अदृष्ट उसी आत्मा का, और उस अदृष्ट से उत्पन्न हुआ सुख दुख उसी आत्मा में, अन्य आत्मा में नहीं। सब संगति लगाने का प्रयास किया। किसने? पूर्व पक्ष ने। किंतु नहीं कह पाता है, नहीं, सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा विभू है, और विभू है तो एक शरीर में सभी आत्माओं का मानना पड़ेगा क्या? प्रवेश। और सभी आत्मा यदि एक एक शरीर में है और उस शरीर में मन है, उस मन का संबंध फिर कौन से आत्मा के साथ? बताओ। सब आत्मा के साथ मानना पड़ेगा। और सब आत्मा के साथ संबंध है तो उस मन के संयोग से उत्पन्न होने वाले संकल्प आदि किस आत्मा के? बताओ। नहीं कह सकता है। और वो नहीं कह सकता किस आत्मा के, तो उसका कारण निमित्त अदृष्ट किसका आत्मा का? ये भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब संगति लगती ही नहीं है। सब संकरादि दोष आते ही आते हैं। किसके मत में? पूर्व पक्षी के मत में। ठीक है, वही बात चल रही है। ही सर्वे एव आत्मानः विभुत्व अविशेषात्, सभी आत्मा विभू है, इस प्रकार सामान्य रूप से सब में विभुत्व है, तो सर्व शरीरेषु अंतर्भवन्ति, सभी शरीरों में उसका अंतर्भाव है। ठीक, आगे चलिए। तत्र न वैशेषिकैः शरीरावच्छिन्नः अपि आत्मनः प्रदेशः कल्पयितुं शक्यः। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करते हैं। तत्र एक शब्द छोड़कर वैशेषिकैः शरीरावच्छिन्नः, दो शब्द छोड़कर आगे प्रदेशः अपि आत्मनः, आगे कल्पयितुं, फिर पीछे न, अंतिम में शक्य। ठीक है, देखो भाई, तत्र मतलब इस प्रकार की स्थिति में, मतलब सब आत्माओं का समस्त शरीर में अंतर्भाव होने पर, क्योंकि अभी बताया ना पीछे की पंक्ति में, तत् सभी शरीरों में सभी आत्माओं का क्या है? प्रवेश है। ऐसी स्थिति में वैशेषिकों के द्वारा यह कहना, कल्पना करना संभव नहीं हो पाएगा। क्या? कि वैशेषिकैः शरीरावच्छिन्नः प्रदेशः अपि आत्मनः, शरीरावच्छिन्न मतलब इस शरीर में अवच्छिन्न, शरीर से मर्यादित है आत्मा का प्रदेश, इस प्रकार की कल्पना वैशेषिक की यहां नहीं हो सकती। एक तो वैशेषिक भी आत्मा को निरवय मानता है, पहली बात, और दूसरी बात आत्मा को विभू मानता है। निरवय है आत्मा, विभू है, और ऐसा है तो इस शरीर में ये कई आत्मा का प्रदेश है, दूसरे आत्मा का प्रदेश नहीं है, ये कल्पना वो कर नहीं सकता है। कौन? वैशेषिक। वही कह रहे तत्र
शरीरावच्छिन्न प्रदेश अपि आत्मनः कल्पयितुम न शक्य। शरीरावच्छिन्न ही आत्मा का प्रदेश है कि नहीं? इस प्रकार का प्रदेश अर्थात अवयव की कल्पना आत्मा की कल्पना नहीं कर सकता है। कौन? वैशेषिक। ठीक है ना? हाँ, तो इस पर एक वाक्य लिखते हैं। सर्वात्म सानिध्ये सति कस्यचित् एव प्रदेशः कल्पयितुम् अशक्यः अर्धविराम नियामका भावात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, सर्वात्म सानिध्य सति, ठीक है, तो सभी आत्माओं के साथ सानिध्य होने पर, क्योंकि एक एक शरीर में सभी आत्माओं का प्रवेश है, तो सभी आत्माओं के साथ सानिध्य होने पर कस्यचित् एव प्रदेश, किसी आत्मा का ही इस शरीर में प्रदेश है, ऐसी कल्पना वैशेषिक नहीं कर सकता है। कस्यचित् एव प्रदेश कल्पयितुम अशक्य, क्योंकि नियामक नहीं है। क्या कारण बताओगे कि इस शरीर में अमुक इस आत्मा का ही प्रवेश है, प्रदेश है, अन्य आत्मा का नहीं? क्यों? कारण क्या? हेतु तो कुछ नहीं पता बता पाओगे। नियामक अभाव, इसलिए ऐसी कल्पना नहीं कर सकता है। अर्थात हर एक शरीर में सभी आत्मा का प्रवेश है। अतः फिर होगा क्या? किस आत्मा का कौन सा मन है यह भी निर्णय नहीं होगा, है कि नहीं? फिर उस मन से आत्मा के साथ संबंध होकर जो सुख दुख उत्पन्न हुआ या जो भी संकल्प आदि उत्पन्न हुआ वो किस आत्मा का, यह भी निर्णय नहीं हो पाएगा। ये सब दिक्कत ही दिक्कत है। लग गया? चलिए पंक्ति। तत्र न वैशेषिक शरीरावच्छिन्न अपि आत्मन प्रदेश कल्पयितुम शक्य। अच्छा, समझ लीजिए, कल्पना करेंगे, है कि नहीं, इस प्रकार की, क्या कि वास्तविक वैशेषिक कहेगा कि सचमुच तो आत्मा निरवय है, व्यापक है, उसका प्रदेश अवयव की कल्पना हम नहीं कर सकते, उसका अवयव नहीं पढ़ सकते, बना सकते, क्योंकि आत्मा निरवय है। किंतु कल्पना करेंगे कि आत्मा तो व्यापक है किंतु उसका एक भाग शरीर में है, ऐसा कल्पना करने का प्रयास करेंगे, तब वो भी नहीं कर सकता है। वो आगे की पंक्ति में बोल रहे हैं, कल्प्यमान अपि अयम निष्प्रदेशस्य आत्मनः प्रदेशः काल्पनिकत्वात् एव न पारमार्थिकम कार्यम नियंतुम शक्नोति। ठीक है, अब थोड़ा सा अन्वय भी करेंगे। और ये जो पंक्ति है ना, कल्प्यमान इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, प्रदेश कल्पना उपेत्य, प्रदेश कल्पना उपेत्य अपि दूषयति, अपि दूषयति कल्प्यमानः इति। ठीक है, देखो भैया, तो मतलब क्या? तो पीछे क्या बताया अभी तक की पंक्ति के अनुसार पीछे कि प्रदेश की कल्पना ही नहीं कर सकता है, ये बात। अब समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान भी लेंगे क्या प्रदेश की कल्पना कर पाता है, तो भी दोष बहुत आते हैं पूर्व वैशेषिक आदि को मत पर, प्रदेश की कल्पना करने पर भी। तो प्रदेश कल्पना उपेत्य स्वीकृत्य अंगीकृत्य अपि दूषयति। देखो भैया, कल्प्यमान अपि अयम निष्प्रदेशस्यात्मनः प्रदेशः काल्पनिकत्वात् एव न पारमार्थिकम कार्यम नियंतुम शक्नोति। शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे, दो तीन शब्द छोड़कर आगे, निष्प्रदेशस्य आत्मनः, पीछे कल्प्यमानः अपि अयम, आगे प्रदेशः काल्पनिकत्वात् एव, एक शब्द छोड़ आगे, पारमार्थिकम कार्यम नियंतुम
पीछे न, आगे अंतिम शक्नोति न शक्नोति। देखो भाई, निष्प्रदेशस्य आत्मनः, वैसा वैशेषिकों ने आत्मा कैसा माना है? निष्प्रदेश। निष्प्रदेश शब्द करते हैं निरवयव, ठीक है ना। तो निरवयवस्यापि आत्मनः निष्प्रदेशस्यापि आत्मनः कल्प्यमानः अपि अयम प्रदेश। समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर भी लेते, किसकी? अवयव की, लेकिन प्रदेश की। प्रदेश मतलब अवयव। तो कल्प्यमान अपि अयम प्रदेश, तो वो जो कल्पित प्रदेश है, अवयव है, वो कल्पित होने से काल्पनिकत्वादेव, कल्पित होने के कारण ही क्या? पारमार्थिकम कार्यम नियंतुम न शक्नोति। पारमार्थिक कार्य, व्यवहारिक कार्य, वास्तविक कार्य का नियमन नहीं कर सकता है वो प्रदेश, क्योंकि वो प्रदेश कैसा है? काल्पनिक है, कल्पना मात्र है। तो पारमार्थिकम कार्यम, कौन सा कार्य? कार्यम शब्द के ऊपर लिखिए, कार्यम शब्द का अर्थ कार्यम बराबर अभिसंध्यादिकम। अभिसंध्यादिकम पूर्ण विराम। आगे प्रतीक नियंतुम न शक्नोति बराबर नियंतुम न शक्नोति बराबर एष संकल्पः, एष संकल्पः अस्य आत्मनः इति, अस्य आत्मनः इति नियमनं कर्तुं न शक्नोति। नियमनं कर्तुं न शक्नोति या न शक्यते। देखो भैया, तो वह काल्पनिक जो प्रदेश है वह पारमार्थिक कार्य का नियमन नहीं कर सकता। पारमार्थिक कार्य मतलब व्यवहारिक कार्य, कौन? अभिसंध्यादिक संकल्प वगैरह, उसका नियमन वो प्रदेश नहीं कर सकता, नियमन नहीं कर सकता है। मतलब क्या? यह संकल्प इस आत्मा का है, इस आत्मा का नहीं है, इस प्रकार का नियमन कर नहीं सकता है। कौन? प्रदेश। क्यों? काल्पनिक होने के कारण। प्रदेश किसका? आत्मा का। प्रदेश अवयव, आत्मा के अवयव की, आत्मा का प्रदेश की कल्पना करेंगे तो भी वह प्रदेश काल्पनिक होने के कारण वह पारमार्थिक कार्य का नियमन नहीं कर सकता है। ये बात कह दी। चलिए आगे। शरीरम अपि सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमानम अस्यैव आत्मना न इतरेषाम इति न नियंतुम शक्यम। ठीक है जी। देखो भाई, थोड़ा सा अन्वय, दो शब्द छोड़कर। सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमानम, पीछे शरीरम अपि, आगे अस्य एव आत्मनः अर्धविराम न इतरेषाम इति, एक शब्द छोड़कर आगे नियंतुम, पीछे न शक्यम। ये क्यों बता रहे हैं शरीर के बारे में आप? तो इस बात को समझने के लिए ये जो पंक्ति है शरीरम अपि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, यस्य आत्मनः यत् शरीरम तत्र तस्य एव भोगः, तस्य एव भोगः इति व्यवस्थाम आशंक्य आह शरीरम इति, आह शरीरम इति। देखो भाई अर्थ, तो व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास कर रहा है पूर्व पक्षी। कदाचित वो बोलेगा यस्य आत्मन यत् शरीरम, जिस आत्मा का जो शरीर है, तत्र तत्र उस शरीर में, तस्य एव भोग, तस्य आत्मन एव, उस आत्मा का ही भोग होगा। जिस आत्मा का जो शरीर, उस शरीर में उसी आत्मा का भोग होगा, सुख दुख का साक्षात्कार होगा।
अतः सुख दुख आदि का संकर होने का प्रश्न ही नहीं है, ऐसा कहने का प्रयास करेगा कौन? पूर्व पक्षी। तस्यैव भोग इति व्यवस्था आशंक्य, अर्थात व्यवस्था हो सकती है ऐसी आशंका शंका बोलता है तो उत्तर दे रहे शरीरम अपि, तो क्या करे? अन्वय के अनुसार सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमानम शरीरम अपि, शरीर उत्पन्न हुआ, कभी तो उत्पन्न हुआ है, किसी देश में उत्पन्न हुआ है, और जिस देश में उत्पन्न हुआ है उस देश में सभी आत्माओं का क्या था? संबंध था। तो सभी आत्माओं के सानिध्य में ही उत्पन्न हुआ है कौन? शरीर। अतः वह शरीर भी किस आत्मा का है यह निर्णय नहीं हो सकता है। यदि यह निर्णय हो पाता कि अमुक शरीर अमुक आत्मा का है, तब वो पूर्व पक्षी का कहना ठीक था कि जिस आत्मा का जो शरीर है उस आत्मा में ही उस शरीर में ही उस आत्मा का क्या हो रहा है? उस आत्मा को भोग हो रहा है। ये कहना तब ठीक होता, किंतु अमुक आत्मा का अमुक शरीर है यह भी कहना मुश्किल है। ठीक है ना? देखो भाई, सर्वात्म सन्निधौ, सभी आत्माओं के सानिध्य में उत्पद्यमानम शरीरम अपि, उत्पन्न हुआ शरीर भी अस्यैव आत्मनः, इसी आत्मा का है, न इतरेषां, अन्य आत्माओं का नहीं है। इति नियंतुम न शक्यम, ऐसा भी नियमन कर नहीं सकते क्योंकि नियामक कोई नहीं है। अतः अनेक आत्मा मानने में बहुत बवाल है। आत्मा अनेक भी मानना, विभू भी मानना है कि नहीं, तो सभी का सभी दोष उन्हीं पक्ष में आते हैं। वेदांत मत पर कोई दोष नहीं आता है, ये बात बताइए। और आगे चलिए, प्रदेश विशेष अभ्युपगमे अपि, मिला? ये जो पंक्ति है ना प्रदेश विशेष, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, प्रदेश पक्षे दोषांतरम आह। प्रदेश पक्षे दोषांतरम आह प्रदेश इति। ठीक है, देखो भाई, तो क्या किया अभी तक विचार, क्या चिंतन हुआ? तो पूर्व पक्षी ने प्रदेश को लेकर, प्रदेश मतलब अवयव, आत्मा का अवयव, आत्मा का भाग, आत्मा का अंश, आत्मा के प्रदेश को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, किंतु प्रदेश की कल्पना हो ही नहीं सकती, यह बात अभी तक बताई। और कल्पना कर भी लेंगे थोड़ी देर के लिए तो भी वह प्रदेश कैसा होगा? कल्पित। कल्पित होने से वो पारमार्थिक अभिसंध्यादिक का नियमन नहीं करेगा। एक बात वो हो गई। और भी प्रदेश की कल्पना करने पर क्या क्या दोष आते हैं, वो सब दोष यहां से बता रहे आगे, प्रदेश विशेषाभ्युपगमी इत्यादि पंक्तियों से। ठीक है, किंतु आगे बहुत है और शास्त्रार्थ है, चिंतनीय भाग है, अतः उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।